अरावली पर्वतमाला भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में गिनी जाती है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार इसका निर्माण लगभग 200 से 250 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, जब पृथ्वी का भू आकृतिक स्वरूप अभी प्रारंभिक अवस्था में था। एक समय था जब अरावली ऊंचाई और विस्तार में आज के हिमालय के समान शक्तिशाली मानी जाती थी, परंतु करोड़ों वर्षों तक हुए प्राकृतिक क्षरण के कारण यह धीरे धीरे घिसती चली गई और आज यह अपेक्षाकृत नीची पहाड़ियों के रूप में विद्यमान है। अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर क्षेत्र से प्रारंभ होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होती हुई लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर माउंट आबू, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। अरावली क्षेत्र प्राचीन काल से मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ से तांबा, जस्ता और अन्य खनिजों के प्रमाण मिले, जिनका उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता था। इतिहासकार मानते हैं कि अरावली की खनिज संपदा ने प्राचीन भारत के व्यापार मेन भूमिका निभाई। राजपूत काल में अरावली की पहाड़ियां प्राकृतिक किले के रूप में उपयोग की गई। कुंभलगढ़, चित्तौड़ और आसपास के दुर्ग इसी पर्वतमाला की रणनीतिक स्थिति का उदाहरण है। मुगल काल में अरावली ने कई युद्धों में रक्षा कवच का कार्य किया। ब्रिटिश काल में अरावली क्षेत्र में व्यापक खनन कार्य हुआ, जिससे गंभीर क्षति पहुंची। अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। यह भूजल संरक्षण, वर्षा संतुलन और जैव विविधता में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज अरावली का तेजी से हो रहा क्षरण दिल्ली एनसीआर में संकट का कारण बन चुका है। अरावली केवल एक पर्वतमाला नहीं है, यह भारत की भूवैज्ञानिक विरासत, सभ्यता का साक्ष्य और प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अरावली का इतिहास हमें यह सिखाता है कि जो सबसे पुराना होता है वही सबसे ज्यादा जरूरी भी होता है।